अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अरसलान अशरफ और एक मीडिया का जो नया एक प्रोग्राम जो आप पहली एपिसोड देख रहे हैं, एक पॉडकास्ट आ रही है जी जिसका नाम है जी लारी अड्डा। तो आज हम उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे और पहली पॉडकास्ट करेंगे जी। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मेहमान तो नहीं है, मेरे को होस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये हर एपिसोड में ही हुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी सहाफ़त का एक नाम, चूनिया की डिस्ट्रिक्ट कसूर की कामरान अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुनाएं, सहाफ़त कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त, बस काम चल रहा है अपने लेवल पे, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये जो लारी अड्डा है ये हम दोनों के दिमाग की पैदावार है, तो इसीलिए ज़्यादातर हम ही इस शो में मिला करेंगे, जिसमें हम मतलब राना साहब आप बता दें तो इस शो में ज़्यादातर बेसिकली क्या चीज़ें हुआ करेंगी? बेसिकली ये थीम है लारी अड्डे का। इट्स अ ट्रेंड के जो कॉमन पर्सन है या जो लेमैन है, जो आम तौर पे हमारे गली मोहल्ले के अंदर जो होने वाली बातें हैं, या जिसे हम कह लें कि वो इंटेलेक्चुअल होती है, लेकिन अमूमन आम होने की वजह से ज़्यादातर लोग उसे इंटेलेक्चुअल समझते नहीं हैं। हमारी सोसाइटी का वो टर्म जिसमें हम यानी कि एक अरसा तक बुज़ुर्गों के पास बैठते रहे हैं, बड़े बुज़ुर्ग मोहल्ले में या किसी जगह पे वो बैठते थे और गुफ्तगू करते थे एक दूसरे के साथ, और इस गुफ्तगू के नतीजे में जो है ना वो बड़ी कीमती जो बातें, बड़े कीमती तजर्बात जो हम तक पहुंचते थे वाया उन बुज़ुर्गों के। क्योंकि अमूमन अब देखें, हम 2 लोग बैठे हुए हैं या 5 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 40 साल है, तो ये सारे 3-4 लोगों की उम्रें मिलके वो 150-200 साल जो है ना वो बनते हैं। तो ये एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली लाइफ एक्सपीरियंस होता है। हम यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस बयान करेंगे जिनका हमें पता है, या कुछ लोगों से हम खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, और वो क्या समझते हैं ज़िंदगी में, उन्होंने कौन सी एक बात ऐसी सीखी जो कि वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं। इसके बारे में तो हम अपने मतलब ज़ाती एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं कि जिस तरह से बाबा जाने खान साहब, हमारे दादा अबू अल्लाह उनको की रहमत करे, वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। ठीक है, हिंदुस्तान में क्या हुआ, तो उनका एक डेरा भी था जी, डेरा बाबियाँ। मैं तो बहुत छोटा था, तो वो मैं उन ज़्यादा चीज़ें वो नहीं देख सका, आपने तो देखी हुई हैं। तो वो डेरा बाबियाँ का की क्या मतलब क्या कहानी थी? हाँ, उसमें ये था कि जो जितने भी मोहल्ले के बुज़ुर्ग थे, उनमें बाबा खालिद है या जो है ना वो दीगर जितने भी लोग हैं, वो अमूमन उस वहाँ पे आके बाबा जी के पास बैठा करते थे। वहाँ पे हुक्का का भी इंतज़ाम होता था, और वहाँ पे जो है ना वो एक गैदरिंग आप कह लें कि वो एक मोहल्ले की एक गैदरिंग थी, और उसमें हर बंदा आके अपनी अपनी कैजुअल गुफ्तगू किया करता था। वो अमूमन जो है ना ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो है वो गर्मियों में जो है तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वहाँ पे आ जाते थे, और फिर रात 7, 8, 9 बजे तक बैठे रहते थे। सर्दियों के अंदर अमूमन दोपहर सुबह 10, 11 बजे से ऑनवर्ड कोई 7, 8 बजे तक, मगरिब से पहले तक, और उसमें गुफ्तगू भी करनी, मोहल्ले के एक दूसरे के जो मामलात हैं छोटे मोटे वो भी डिस्कस हुआ करते थे। उसके अलावा जो इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़ या कौमी इश्यूज़, सियासत और मुआशरत पे भी गुफ्तगू होती थी। उसमें जो है वो पार्टीशन, क्योंकि ज़्यादातर बुज़ुर्ग वो थे जो हिजरत करके आए हुए थे, सो उनकी भी आपस में एक गुफ्तगू रहती थी, और वो एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड था, और उसमें बड़े अच्छे लोग, खूबसूरत लोग आके गुफ्तगू किया करते थे, और बहुत अच्छा लगता था। अभी जब हमने इस पॉडकास्ट का मतलब कि ना 1-2 बंदों से जिक्र किया जो मतलब कि खुद मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो उनकी तरफ से एक सवाल आया और आने वाले वक्त में भी आ सकता है कि वाई लारी अड्डा, इसका नाम लारी अड्डा क्यों रखा गया है? तो आप इस पे ज़रा रोशनी डाल दें। इसमें यह है कि लारी अड्डे के अंदर जो अमूमन या किसी बैठक के अंदर बैठने वाली जो डिस्कशन होती है वो बड़ी ही कैजुअल होती है, गुफ्तगू होती है। वो कोई बहुत हार्श किस्म के कोई उसमें आर्गूमेंट्स नहीं होते, उसमें किसी मसले का हल ढूंढा जाता है, सिर्फ बहस बराए बहस नहीं होती। उसमें हम इस लारी अड्डे की जो थीम है उसमें हम ये चाहते हैं कि हर बंदे को बोलने का मौका दिया जाए, ख़्वाह वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। जैसे कि हम अमूमन देखते हैं लारी अड्डा हो गया, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि ये आप किस
जगह से आए हैं, कौन से मोहल्ले से आए हैं, आपकी सिटी कौन सी है, मुसाफिर एज यानी कि थीम मुसाफिर वाली थीम है कि आप आएँ आगे डिस्कशन करें, आपके माइंड में जो है वो आप लोगों तक बताएं। और कहानी जो है ना वो हर इंसान की बड़ी खूबसूरत है। इसके जो मेरा जो बैक स्टोरी थी ना इस लफ्ज़ के बारे में, वो ये थी जी कि लारी अड्डा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर पाकिस्तानी मिलेगा। आप लारी अड्डे लाहौर में चले जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे आपको बलोची भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको सिंधी भी मिलेंगे, गिलगित से भी मिलेंगे, पश्तून भी मिलेंगे, कश्मीर से भी मिलेंगे। तो आपको ना लारी अड्डे के ऊपर इस तरह के कैरेक्टर मिलेंगे कि आप एक दिन वहाँ पे बैठ के सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन से आप उस पर किताब लिख सकते हैं। इस तरह का मवाद वहाँ पे मिलता है। सिर्फ आपको एक जो नज़र चाहिए ऑब्ज़र्वेटर की, एज अ ऑब्ज़र्वेटर, तो वो चीज़ चाहिए। तो मेरा ये लॉजिक था जी कि जब हम नाम ढूंढ रहे थे, जो हम बाकी नाम भी हमने डिस्कस किए कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो इस जो नाम के पीछे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था। तो आप अभी इसके पीछे मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इस पॉडकास्ट में पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, सोशल डिस्कशन करेंगे, हार्श करेंगे, कैजुअल रहेंगे, स्पोर्ट्स पे होगी, मतलब कि हम करेंगे क्या बेसिकली इस पे? इसमें हम जो है ना वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किसी भी शख्स की स्टोरी, कहानी। ये हर किसी की बड़ी मुनफरद होती है और अल्लाह ताला ने हर किसी को जो है ना इस दुनिया के अंदर एक कहानी दी है और वो अपनी कहानी को जी रहा है। हम जिसे जो है ना वो अमूमन नहीं समझ रहे होते कि ये इसकी क्या कहानी होगी, उसकी भी बड़ी एक स्ट्रगल होती है, उसकी एक बड़ी जो है ना वो कहानी होती है। हम इसमें पर्सनैलिटी डिस्कशन करेंगे, हम इसके अंदर पॉलिटिक्स को भी ज़रूर रखेंगे, एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ पहले ही हो रहा है। सेकेंड थर्ड जो है ना वो हम कोशिश करेंगे सोशल हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन की जाए, नौजवानों के मसाइल, स्किल डेवलपमेंट, और मुख्तलिफ लोगों को इस पॉडकास्ट के अंदर लेके आएँ, इस पॉडकास्ट में उनके साथ डिस्कशन करें और उनसे पूछें कि दुनिया कैसी है, और दुनिया के अंदर या आपके एक छोटे से मोहल्ले के अंदर आप किस तरह से एक ज़िंदगी को जीते हैं। अमूमन इस तरह के टॉपिक्स आजकल जब से डिजिटल मीडिया आया है इसके ऊपर खुसूसी तौर पे जो काम किया जा रहा है, इससे पहले ये नहीं था। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी तरजीहात कुछ और है। आप शोज़ उठा के देख लें, जो सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको पॉलिटिक्स नज़र आएगी। सारा दिन खबरें आप उठा के देख लें, 70 से 80% आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगी। 10% स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट है, तो 2 से 3% दीगर जो इश्यूज़ हैं या जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है ना ये तो मैंने भी नोट किया है ना कि हर जो, अब आप इंडिया की मिसाल ले लें 1 मिनट के लिए, तो कहते हैं जी वहाँ पे फिल्में बड़ी अच्छी बनती हैं, वहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उस चीज़ को कर रहे हैं। अब हमारा जो है वो जो डिजिटल चीज़ एक जो कवर की हुई है ना वो ड्रामे हैं, ठीक है, ना वो कोई स्पोर्ट्स हैं, ना वो कोई इंटेलेक्चुअल शोज़ हैं जो कि हॉलीवुड में होते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को बुलाया जाता है उनकी ब्रिलियंस की बेस पे, ना कि उनकी जो पिछली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने देखा था पीछे तो देखो, ठीक है। तो हम बेसिकली एज अ कौम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और तरह की हैं। हमें वक्ती एंटरटेनमेंट चाहिए। एक बच्चा जो किसी एक छोटे से मोहल्ले के अंदर एक एमी वीडियो बना के अपलोड हो जाती है, ठीक है, वो वायरल हो जाती है, और 3 दिन के बाद वो उठो जागो पाकिस्तान का जो एक शो है ARY डिजिटल का, वो वहाँ पे बैठा होता है। नहीं, ये भी अच्छी चीज़ है, इसको एक गुड साइन लेना नहीं, चाहिए। मैं नहीं मानता कि जी ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो लोग डिज़र्व करते हैं। उसमें एक इशू ये है कि असल में बेसिकली जो यानी कि हमें क्रिटिसाइज़ जो है ना वो कम से कम करना है इस पॉडकास्ट के अंदर। हमारा जो है हम चाहते हैं नहीं, क्रिटिसाइज़ करना हमें करना है, लेकिन वो क्रिटिसाइज़ ऐसा नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं, उसने गलत किया, वो गलत किए जा रहे हैं। हमने क्रिटिसाइज़ करना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। हमारी कोशिश असल में इस जो पॉडकास्ट की बेसिक थीम होगी वो ओवरऑल जो है ना हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्रिटिसिज्म किया जाए जिससे सोसाइटी में कुछ बेहतरी आए, और हम ज़्यादातर
पर्सनैलिटी डिस्कस की जा सकती है। हम मिसाल हर एक एपिसोड के अंदर कम से कम एक जो है ना पर्सनैलिटी लाजमी डिस्कस किया करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो कोई बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी ना हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको डिस्कस हर चैनल कर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे इलाकों, छोटे छोटे मोहल्लों से ऐसी पर्सनैलिटी, बेसिकली जो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी में इम्पैक्ट डाला है, ता वो कहीं से भी हो। जैसे कि PSL का मैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का एक जो बहुत ही अच्छा उनका एक स्टेप है वो ज़रूर करूँगा। उनका एक प्रॉपर अवार्ड है हर मैच में, 34 मैच होते हैं, 34 अवार्ड हैं PSL हमारे हीरोज़, ठीक है। वो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र वो ऐसे चेहरे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे, और उन्होंने सोसाइटी में किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट डाला है। एक बंदा था, उसने औरत थी सॉरी, उन्होंने एक सिलाई मशीन बनाई थी जो अंधे जिन्स पे काम कर सकते थे। इस तरह किसी ने अपनी मदद आपके तहत ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो वो अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में वो एक चेंज लाया बेसिकली। तो वो हर साल इन चीज़ों, पूरे साल की वो स्टोरीज़ ढूंढते हैं और फिर उनको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जी ऐसा कि वो पूरे पाकिस्तान तक, पूरी दुनिया तक उनका काम पहुँचे। तो मेरी नज़र में ये बड़ी अच्छी चीज़ है PSL की। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी आप शोर सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, ये भी हम ये चाह रहे थे कि कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट या टच दिया जाए जिसके अंदर एक लारी अड्डे के कॉन्सेप्ट आए। मतलब कि अब ये थड़ा डिस्कशन होती है। बेसिकली हम बिल्कुल एक रोड साइड के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पे ड्राइंग रूम है हमारा, उसमें हम बैठे हुए हैं और हमने मेन डोर ओपन किया हुआ है ताकि जो गुजरने वाले बच्चे हैं या वो फेरी वाले हैं या दीगर जितने भी लोग हैं उनकी वॉइसेस जो है ना वो आती रहें, और इससे हमें जो है ना वो थोड़ा सा लगे कि ज़िंदगी यही है। और इसी तरह जो है ना वो हमारी डिस्कशन के अंदर भी अमूमन जब हम लारी अड्डे पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई गाड़ी आ रही होती है, कोई शोर कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कुछ चाय पी रहा होता है, लेकिन हर किसी की एक अपनी कहानी होती है और अपनी कहानी सुना रहा था। हमने ये बेसिकली ये जो थीम है जो जिसके अंदर आप ये हल्का हल्का शोर सुन रहे हैं, बच्चों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये हम चाह रहे थे कि इसको इंशाल्लाह हम ये जैसे ही मौसम ठीक होता है इसको आउटडोर भी शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है ना वो क्योंकि मौसम भी शदीद गर्म है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो हमारी स्ट्रीट है उसके बिल्कुल साथ, मेन रोड के साथ रखें ताकि हल्का हल्का वो एक थीम भी मिलती रहे। तो इसमें एक पॉइंट जो मैंने लिखा था वो ये था जी कि हमने जैसे आगे डिस्कशन की कि डेरा बाबियां दा बुजुर्ग और ये वो, मैं बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो हिजरत करके बेसिकली इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, उनका क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं कि उनके साथ जो इंटरेक्शन थी हमसे पिछले जनरेशन, हमारे अब्बू जो हैं उनकी जो जनरेशन गैप था वो बुज़ुर्गों के दरमियान कम था, और जो आने वाली जनरेशन जो हम हैं जो हमसे छोटे हैं उनकी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रही थी, है किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रही है, और हम जो बड़ों ने सीखा वो कितना ज़रूरी है हमारे माशरे में एज अ सोसाइटी ग्रो करने के लिए? लाइफ एक्सपीरियंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप काबिल हो सकते हैं, आप सारा कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक लाइफ एक्सपीरियंस जिसने ज़िंदगी जी होती है उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। जो ह्यूमन इंटरेक्शन है या ह्यूमन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है वो बड़ा ज़रूरी है। उसके ज़रिए आप एक न्यू चीज़ सीखते हैं कि आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है। अगर ये एक बंदे ने की है या एक सोसाइटी के किसी फ़र्द ने की है तो डेट्स अ मीन के जो है वो ये काबिल अमल है। और जब कोई चीज़ काबिल अमल होती है तो उसको बेहतर अंदाज से सीखा जा सकता है। बुज़ुर्गों के साथ हमारा इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी है और उसके ज़रिए हमें सीखना बहुत आसान हो जाता है। हम लाइफ के एक्सपीरियंस को सीखते हैं। ये जो नौजवान डिजिटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं उनको भी ज़रूरत एक वक्त में पड़ती है रहनुमाई की, उसे आप रहबरी की कह लें, उसे आप जो भी नाम दे लें, लेकिन आपको एक वक्त आएगा कि आप ह्यूमन किसी एक इंसान के पास बैठना अच्छा लगेगा आपको। आप सोचेंगे कि यार इसकी मैं बातें सुनूं, तो उसकी पर वो आजकल हो नहीं ना रहा। मसला तो यही है ना कि हम बैठते ही नहीं हैं, बैठक है ही नहीं है। जैसे डेरा बाबेयों का था, मतलब बाबे ने जरा बनाया ऐसी, वहाँ पे लोग आके बैठते थे, वहाँ पे बच्चे आके बैठते थे, तो वो चीज़ें थीं। प्रॉब्लम तो यही है ना कि अभी वो नहीं है। वो जो इंफॉर्मेशन, जो इल्म,
जो बातें, जो कहानियाँ, जो इंडिया का जो खाका हमारे दिमाग में है, वो तो हमें अपने दादा अबू से मिला है ना। अब वो आगे नहीं जा रहा, वो ख़त्म हो जाएगा। इस जनरेशन के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। आपने एक चीज़ ये भी नोट की होगी, आपने बड़ी स्टोरी सुनी होगी कि जो फलाना बंदा इंडिया तो आया है, वो फलाना सिख फैसलाबाद में रहता है। गिप्पी गरवाल अपनी हवेली देखने आया हुआ था, ठीक है। एमी विर्क अपनी हवेली देखने आया हुआ था। लैलपुर फैसलाबाद में उनके साथ एक गांव है, वहाँ पे उनकी हवेली है। हमारी दिल में कितनी चाहत है कि जी हम इंडिया जाके अपना घर देखें। असल में उसमें है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो बॉर्डर है ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आना उनके लिए बड़ा आसान है। वो रिलीजियस वीज़ा लेते आसान है सिखों के लिए, जो उनकी मुकद्दस जगहें हैं यहाँ पे, वो पाकिस्तान ने तो दिल खोल के उनके आगे रखा हुआ है। आएँ, डेली बेसिस भी आएँ। करतारपुर पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके जो कॉरिडोर बनाया है, वो एक ताल्लुक़ अच्छे करने के लिए बनाया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही। उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो आते हैं। वो उनका जो उनके बुज़ुर्गों का, ठीक है, वो जो एक ताल्लुक़ है वो कमज़ोर उनका भी हो रहा है, लेकिन हमसे मैं समझता हूँ कि उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि उसमें दादाजी भी चाहते थे कि मैं एक दफ़ा कम अज़ कम उपली लाजमी जाऊँ, अपने इलाकों को लाजमी देखूँ। वो अमूमन जिक्र करते थे अपनी बातों के अंदर, गुफ्तगू भी करते थे। इसके अलावा दीगर जितने भी माइग्रेंट है, कोई भी नहीं चाहते। देखिए, जो बंदा उधर पैदा हुआ ना, उसने तो जाना ही जाना था। उसके बाद जो दूसरी या तीसरी अब पीढ़ी आ गई है, उसका भी दिल करता है। मिसाल के तौर पर मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिलता। कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिलता। कभी कोई इशू बन जाता है, कभी कोई इशू बन जाता है। हमारे देखिए, एक चीज़ होती है वीज़े के अंदर जो आसानियाँ है ना, वो पाकिस्तान की तरफ से हैं, और वो भी रिलीजियस बेस्ड वीज़ा जो है, करतारपुर आ जाएं या वो ननकाना साहिब आ जाएं, उनके लिए वो मुकद्दस मुकामात है, और वो आते हैं हर साल। पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म का एक बड़ा जो है ना, वो बड़ा जो हिस्सा है, वो रिलीजियस टूरिज़म, सिख यात्री जो है ना पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट भी करती है। इसके बरक्स इंडिया की कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। अदरवाइज जो दीगर लोग हैं, मिसाल के तौर पे जो कराची रहते हैं, अब देखिए, आप जो जितने भी नाम गिनवाए हैं, सारे के सारे सिख हैं। और सिख क्योंकि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इधर आते हैं, तो उनको लिए आसानी होती है। इसके बरक्स कोई हिंदू है, वो बहुत कम है, और वो बड़े ही मिनिमाइज हैं। अब शाहरुख खान का जो घर है, आबाई घर है, वो पेशावर के अंदर है। वो मेरे अंदाजे से एक दफ़ा भी नहीं आ गया। उनके लिए मसाइल बेशुमार है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह पाकिस्तानी लोग भी जाना चाहते हैं उधर, लेकिन वीज़े के बड़े बहुत इश्यूज़ हैं, इस वजह से वो जा नहीं पाते। और सेकंड, जो मिट्टी से जुड़े हुए होने की बात है, अब देखिए, हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, वो थे सब कॉन्टिनेंट के, और ब्रिटिश इंडिया के नेशनल थे, लेकिन हमारी नेशनैलिटी पैदा होने से लेके मरने तक पाकिस्तान है। सो दैट्स वाई हमारा कनेक्शन उस उधर से कमज़ोर होगा ही होगा। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, क्योंकि हमारी जो मट्टी है वो पाकिस्तान है, और हम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, यहाँ पे हमने सांसें ली हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, यही हमारा घर है, और हमें अपना घर बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसी के ऊपर मैं आपसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगा। 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, इस साल हम 75वां यौम आज़ादी पाकिस्तान का मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मतलब आपके पास कुछ और कहना हो, क्योंकि ये हमारी एक इंट्रो पॉडकास्ट है, पहली पॉडकास्ट है, तो इसमें हम एक जनरल ओवरव्यू दे रहे थे कि हम किसके बारे में क्या बात करेंगे। जैसे कि अभी बुज़ुर्गों की बात हुई कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, बेसिकली कि एक सोसाइटी को जोड़ के रखने वाली जो चीज़ें थी ना, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और उनमें बुज़ुर्गों का कैसा हाथ रहा है और कैसा होना चाहिए था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अभी कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन जो है ना, वो ज़्यादा नहीं हो रही। बच्चे बड़ों में बैठते ही नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने पढ़ाई करनी है, उन्होंने स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है, और ख़त्म। स्पोर्ट्स कम खेल रहे हैं, और मतलब बैठक भी नहीं हो रही, ठीक है। और माँ बाप भी कहते हैं जी दोस्तों से दूर रहो, ये रखो वो रखो। तो वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ पे एक अलग पॉडकास्ट करेंगे। तो आज का यही टॉपिक था, आप ज़रा क्लोज़अप दे दें।
इसमें हम इंशाल्लाह जो है ना वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे जिनसे हम बातचीत कर सकें, किसी हल की तरफ, किसी सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकें। और दीगर जो हमारे सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं जो ह्यूमन जो परेशानी का बायस, इंसानी परेशानी का बायस बन रहे हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ये पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम एक कैजुअल मूड के अंदर रहते हुए एक टिपिकल लाइफस्टाइल से बाहर निकल के गुफ्तगू करें, आउट द बॉक्स से उच्च। तो ये बेसिकली हमारी पहली पॉडकास्ट है, इसमें हो सकता है कि हम थोड़ा सा इधर उधर वो क्या डायलॉग सी, माफ़ करना गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। तो मैं आप सबका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं हूँ, ये राना कामरान साहब हैं, तो हम दोबारा से इंशाल्लाह ताला पॉडकास्ट में अगली एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन के साथ, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारा जो चैनल है एक मीडिया, उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो बाकियों के साथ भी शेयर करें। तो ये थी जी, बस 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 बस। जज़ाकल्लाह।